अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आज सिस्टम पे बैठा हूँ क्योंकि कुछ अभी आप लोग देखे होंगे और अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि सहारा को बहुत ज़्यादा फटकार लगा है, क्योंकि सहारा ने जो है हर हमेशा जो काम किया उस काम के हिसाब से जो फटकार लगा है कोर्ट के तरफ से वो बहुत कम है। बल्कि कोर्ट को तो ये होना चाहिए कि सहारा की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, मैं बार बार इस चीज़ को लेके कह रहा हूँ कि सहारा ने हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। अब कोर्ट को भी पता है, ऐसा नहीं कि कोर्ट को नहीं पता है, और कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है या जो भी कर रहा है वो बहुत सोच समझ के कोर्ट कर रहा है। और कोर्ट को पता है कि पूरे भारत में जो है पीड़ित जमाकर्ता बहुत ज़्यादा है सहारा के, और कोर्ट ने अभी सहारा को बहुत फटकार लगाया है। जैसे कि 5 तारीख के डेट में मैं खुद वहाँ मौजूद था कोर्ट के अंदर में, जो 3, 4, 5 तारीख का जो केस चल रहा था जिस पे सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ मैं डेट में पहुँचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। 5 तारीख के डेट में जो फाइनल कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया उसमें ये आया है कि सहारा को बोला गया है कि पहले तो आप सारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका सारा डिटेल दो, उसकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दो, प्लस उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है उन्हें कि आप 10 दिन के अंदर में 1000 करोड़ रुपया आप जमा कीजिए, और 3 महीने के भीतर भीतर जो है 9000 यानी टोटल 10,000 करोड़ रुपया उनको जमा करना है कोर्ट में। जो भी सहारा के वकील हैं उन्होंने अपना रोड मैप दिया है, और रोड मैप में एकदम क्लियर कहा गया है कि आपने पहले भी 6-7 बार आपको मौका दिया गया और आपसे बोला गया कि आप मुझे एक गाइडलाइन दो कि आप किस तरीके से कस्टमर का पेमेंट करोगे, लेकिन सहारा जो है कस्टमर का पेमेंट करने के लिए नहीं चाह रहा है। सहारा जो है वो सारे 1 रुपया देना नहीं चाह रहा है। इसीलिए इस बार कोर्ट के तरफ से सहारा को एकदम फटकार लगा, और फटकार में ये बोला गया है कि आप 3 महीने के अंदर में 10,000 करोड़ रुपया जमा कीजिए। अगर 10,000 करोड़ रुपया आप जमा नहीं करेंगे तो सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सबको अटैच कर दिया जाएगा। बम्बई वाला जो एक प्रॉपर्टी है उसका लिक्विडेशन में चल रहा है काम बम्बई हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सहारा के ऊपर में एकदम गाज गिरना चाहिए, और गवर्नमेंट का तो गाज एकदम ही गिरना चाहिए, क्योंकि 2012 के बाद जो है सहारा का मनसा ही नहीं था सहारा श्री को पैसा देने का। सिर्फ उसको मनसा था कि उसका बच्चा कैसे इंडिया से बाहर भाग जाए, और उसने इंडिया से बाहर भगवा दिया। और आज के डेट में जो है सहारा का कोई भी माई बाप नहीं है जो इस डिपार्टमेंट को संभाल ले। और आज जो थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, क्योंकि मैं 5 तारीख के डेट में सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये गाइडलाइन आया और सहारा को फटकार लगा, और सहारा को और फटकार लगना चाहिए, इसलिए कि सहारा जो है एक से एक वकील करता है। वकील को पैसे देने के लिए सहारा के पास पैसे हैं। सहारा के पास जो अपने बच्चे को इंडिया से बाहर भेजने के लिए और बाहर भगाने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन जिस पीड़ित जमाकर्ता के पैसों से आज सहारा इतना बड़ा साम्राज्य बना, उस पीड़ित जमाकर्ता को पैसे देने के लिए सहारा के पास पैसे नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत बड़ी बात है, और कोर्ट जो है बड़े छोटे छोटे पहलू को देख रहा है, और उस पर बहुत ज़्यादा सहारा को फटकार लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि वकील का काम होता है केस को जितना फंसा देना, और सहारा ने यही काम किया है। 2012 से सिर्फ केस को पेचीदा बना दिया, जिसके वजह से आज हम और आप जो है परेशान हो रहे हैं, और यही परेशानी का सबब है कि आज हम लोग अपने पैसे के लिए दर दर के भटक रहे हैं और हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। आज क्लियर हुआ है कि जो 10,000 रुपया पहला फेज़ में जो मिलना था अब उसे 50,000 कर दिया गया। और आज देखिए मैं खुद अपने क्लाइंट का ही लेके रीसबमिशन के लिए मैं बैठा हुआ था, और रीसबमिशन में देखिए कितने मज़े की बात है। वही चीज़ है ना, क्या कहें और क्या ना करें। पीड़ित जमाकर्ता जो है वो हर तरीके से लाचार है, हर तरीके से मजबूर है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, सहारा पैसे के लिए देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सहारा के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सब तो चोर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सबके बच्चे दूध से नहाए तो बहुत बढ़िया, और हमारे और आपके बच्चे दूध से नहाए तो बहुत बड़ा गलत। यहाँ 5 अकाउंट इस बंदे का रीसबमिशन में आया हुआ है, और मैं आपको इसका कंप्लेन नंबर भी दिखा रहा हूँ, और सिस्टम पे भी मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि 5 में 5 का सेम मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर 5 का अलग। लेकिन क्या किया है सहारा ने कि 4 को तो रीसबमिशन के लिए एक्सेप्ट कर दिया, और एक अकाउंट को जो है रीसबमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें दिखा दिया AFO/MO दिखा दिया कि मेंबरशिप अपडेट नहीं है।
तो मैं सहारा के बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अनपर गमार से ये हम पूछना चाहेंगे कि जो बैठा हुआ अफसर है, क्या उस अंधे अफसर को ये नहीं दिखाई दिया कि इसका 5 अकाउंट और पांचों अकाउंट में सेम मेंबरशिप है, तो और इसका मेंबरशिप जब वहाँ अपडेट करवा दी गया, नया अपडेट करवाया गया है, उसके बाद भी इसका जो है एक में फिर मेंबरशिप का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर सेम मेंबरशिप है तो पांचों में उसका अपडेट होना चाहिए। ये है सहारा की चोरी। सहारा आज भी चोर बुद्धि लगा रखा है। वकील को पैसा देने के लिए सहारा के पास करोड़ों खरबों रुपए हैं, लेकिन वही करोड़ों खरबों रुपए अगर पीड़ित जमाकर्ता को दे दिया जाए तो उसमें सहारा को एकदम दिक्कत है। ये प्लेन नंबर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सिस्टम पे भी दिखाऊंगा और ऑप्शन भी क्लिक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कि उस कस्टमर कहाँ जाएगा। अब ये कस्टमर अब एक अकाउंट के लिए ये तो बैठेगा, क्योंकि सहारा चाह रही है कि इसका पेमेंट ना हो। सहारा आज भी चोर बुद्धि लगा रखा है कोर्ट के अंदर में, एक से एक वकील कर रखा है कि वो वकील जो है फिर केस को फंसा दे। लेकिन मैं तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के गुजारिश और विनती करेंगे कि सहारा की सारी प्रॉपर्टी को अटैच करें, उसकी सारी संपत्ति को सीज करें और उसके साथ साथ जो है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संपत्ति है उसको सीज करें, फ्रेंचाइजी मैनेजर की प्रॉपर्टी को सीज करें, सेक्टर मैनेजर की प्रॉपर्टी को सीज करें और उसके बाद जितने भी डायरेक्टर के बच्चे इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रखा है उन सबको इंडिया में लाया जाए और उन सब की प्रॉपर्टी जो विदेशों में अर्जित कर रखा है या अर्न कर रखा है उन सब पे वहाँ के सरकार से संपर्क करके वहाँ की भी प्रॉपर्टी सीज करे, क्योंकि इंडिया का पैसा उठा के विदेश में ले गया है और विदेश की वहाँ का काम बढ़ा रहा है, विदेशों में वहाँ उसकी इनकम बढ़ा रहा है और हमारे इंडिया में उसको इनकम बढ़ाने में दिक्कत है। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी बच्चे इंडिया से बाहर गए हुए हैं उन सबको यहाँ लाया जाए इंडिया में और उन सारी प्रॉपर्टी को इंडिया में अटैच किया जाए और उस सारे प्रॉपर्टी से जो है पीड़ित जमाकर्ता का पेमेंट हो। इंडिया के अंदर में काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन विदेश में काम करने के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं, विदेश में शिफ्ट होने के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं। क्यों? इंडिया में काम करेगा तो हमारा इंडिया तरक्की करेगा, लेकिन विदेश में जाके काम करेगा तो विदेश की तरक्की करेगा। इंडिया में काम करने में क्या दिक्कत है? और अगर सहारा बेईमान नहीं था, चोर नहीं था, तो अपने बच्चे को विदेश में क्यों शिफ्ट किया? क्यों नहीं पीड़ित जमाकर्ता को 2012 से पेमेंट किया? क्यों आज कोर्ट की तरफ से उसको फटकार लगा? क्योंकि सहारा ने जो है दूसरों को पैसा को खाना चाहा। आज यही कारण है कि आज हम लोगों की मजबूरी हो गई है कि सहारा की हर छोटी सी छोटी चीज़ हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सहारा की जितनी भी छोटी चीज़ हो मैं वो छोटी चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं कि इसकी गलतियां पता चले। हर हमेशा कार्यकर्ता को झूठ बनाए, उसमें से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं जो मैं इनके चाल में फंसा। आज वही फ्रेंचाइजी मैनेजर जो चोर फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, आज वो कोई फ्रेंचाइजी मैनेजर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है सहारा का। और सहारा कहता है कि अपना परिवार, किस चीज़ का अपना परिवार? अपना परिवार वो है जो बच्चे उसके विदेश में पल रहे हैं। अपना परिवार वो है जिसके बच्चे आज भी दूध से नहरा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। अपना परिवार वो है ओपी श्रीवास्तव के जो उसके बच्चे एकदम दूधों से नहा रहा है। अपना परिवार वो है जो श्रीमती सपना राय जी जो थी उनके बच्चे विदेश में पल रहे हैं, वो उनका परिवार है। हम लोगों को सिर्फ झूठ बोल के चीट करके काम करवाया सहारा के अंदर में और हम लोग उनके झांसा में आके अपनी भी कमाई इसके अंदर में लगा दिया और आज हम अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि हम भी एक कार्यकर्ता हैं और आज भी हम अपने जमाकर्ता के साथ अटैच में हैं। आज हम अपने जमाकर्ता के साथ संपर्क में हैं। मेरी वीडियो कहीं से भी पूरे भारत में अगर देख रहे हो तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि जितने भी सहारा के पीड़ित कार्यकर्ता हैं अपने जमाकर्ता के टच में रहें, उनको आप भयभीत ना होने दें, क्योंकि सहारा के आज भी बड़े चमचे हैं पूरे भारत के अंदर में फैला रखा है चमचे सहारा के, जो आज भी सहारा के तलवे चाट रहा है। वो क्या कर रहा है कि पीड़ित जमाकर्ता को भड़काता है एजेंट के खिलाफ। सहारा जो है अपनी रोटी सेक रहा है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि अपने जमाकर्ता से टच में रहें। उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। अब कोशिश करें कि सहकारिता मंत्रालय में ऑनलाइन डिमांड करके पहले 10,000 रुपये आ रहा था, अब 50,000 रुपये आएगा। अगर किसी का 50,000 1 लाख है तो कम से कम 50,000 रुपये आएगा। 50,000 में होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 50,000 अगर उसका आएगा तो मूलधन अगर किसी का 1 लाख जमा है, 1 लाख में 50,000 तो उसका
मूलधन आया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपने जमाकर्ता से ज़रूर टच में रहें, उनकी प्रॉब्लम को सुने और सहारा की हर छोटी सी छोटी चीज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आइए, जिस क्लाइंट का जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा खाताधारी, मैं उनका गलती दिखाता हूं। सहारा की गलती ये कि आज भी वो चोरी करने से बाज नहीं आ रहा है। सहारा के बैठे हुए आज भी जो वहाँ सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ में जो बैठा रखा है, जो वेरीफाई करता है कागज़ को, जो सहकारिता मंत्रालय में ऑनलाइन डिमांड होता है, और ऑनलाइन डिमांड करते ही सबसे पहले सहारा के अफसर इस कागज़ को चेक करता है। और देखिए सहारा का अफसर ने क्या कर रखा है। वहीं से सहारा के क्या ओपी श्रीवास्तव को दिख नहीं रहा है, अंधा हो गया है क्या वो? जिस वक्त बिजनेस लेना होता था तो दिल्ली आया करता था और मीटिंग करता था और बोलता था कि कितने करोड़। तो आज इस अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है कि किस अनपढ़ गंवार को बैठा रखा है सिस्टम पे, क्योंकि ये नियत नहीं है। और यही बड़ा बड़ा भाषण आके यहाँ करता था दिल्ली के अंदर में कि सहारा इतनी बड़ी साम्राज्य है, सहारा इतनी बड़ी साम्राज्य है। आज पता चल रहा है कि साम्राज्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ चोरी करने की बुद्धि थी इन सब के पास। क्योंकि ये सब जो पढ़ाई किया है, ये सिर्फ चोरी करने की पढ़ाई किया है। क्योंकि अगर पता जो आज 2012 से जो दर दर जो भटक रहा है ना, इनको पेमेंट कर दिया होता ब्याज के साथ। और सिर्फ क्या दिमाग देखिए क्या लगाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप सहकारिता मंत्रालय पे डिमांड कीजिए। अगर सहारा के कोई चमचे अगर मिल जाए, जो आज भी हकीकत बात यह है कि आज भी सहकारिता मंत्रालय के ऑनलाइन डिमांड हो रहा है दिल्ली के अंदर में। बहुत सारे ऐसे ब्रांच मैनेजर है, ये सहारा के वही पीड़ित जमाकर्ता से आज भी उन सब अफसर का पेट पल रहा है। क्योंकि ये जो करेक्शन, मेंबरशिप, काउंटर पार्ट नहीं है, इन सब के लिए 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 रुपये ऑथराइज ब्रांच ले रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि आज भी यही पीड़ित जमाकर्ता के वजह से इन चमचों का पेट भर रहा है। और वो अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े अफसर हैं। ऐसे अफसर को तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसे अनपढ़ गंवार वफसे और ऐसे ही अफसर जो है ना, वो चमचागिरी करता रहता है। ना तो वो खुद तरक्की करते हैं और ना किसी को तरक्की करने देता है। और जिस कंपनी में रहेगा उस कंपनी का तो सर्वनाश कर देता है, ऐसे चमचे। तो खैर फ्रेंड्स, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आइए, जो मेरा क्लाइंट है मैं उस पर ही चर्चा कर ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको कंप्लेन नंबर दिखाता हूँ अपने क्लाइंट का, और उसके 5 अकाउंट में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये कंप्लेन नंबर है। इसका कंप्लेन देखिए हुआ 2/8/2023 में इसने पहला कंप्लेन किया, जिसमें डेफिशिएंसी आया। ये इसके 5 अकाउंट हैं। पांचों अकाउंट में से अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे आप देखिए, अगर डेस्कटॉप पे आपको सही से दिख रहा होगा तो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ जो है डेस्कटॉप पे इनके, अब आप देखिए ये 5 अकाउंट हैं। इस पांचों अकाउंट में से जो है इन्हें ये 1 नंबर का ठीक कर दिया, 3, 4, 5 नंबर ठीक कर दिया। अब दूसरे नंबर पे जब हम जा रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं। देखिए इसका मेंबरशिप देख लीजिए। मेंबरशिप पांचों में सेम है, 91, 91, 91, 91, लास्ट तक 91। 4 इसका ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पे क्लिक करने के बाद बर्फिंग किया, और बर्फिंग करने के बाद ये इनका सारा डिटेल हमने दोबारा अभी अपडेट किया है, क्योंकि पहले इस पर मोहर नहीं लगा हुआ था, मोहर लगवा दिया गया है। और ये देखिए जब हम इसको रीसबमिट करते हैं तो यहाँ नीचे लिख के आ गया कि क्लेम विद मेंबरशिप नंबर फॉर रिसीव्ड नंबर ऑलरेडी सबमिट कर तो दिया, लेकिन इसके आगे प्रोसेस ही नहीं जा रहा है। इसके आगे प्रोसेस ही नहीं जा रहा है। अब ये यहाँ से क्लोज होगा। अब क्लोज होने के बाद जो है, अब इस 4 का ले लिया। अब बताइए कि ये कस्टमर जो है इस 4 अकाउंट अगर ओके करता है तो 1 अकाउंट के लिए रह जाता है, और 1 अकाउंट अगर ये नहीं करता है तो इसके चारों अकाउंट फंसते हैं। तो ये है सहारा की मैनेजमेंट की चोरी, कि सब के सेम अकाउंट, सेम मेंबरशिप नंबर है, तो 4 ओके हो गया तो दूसरे का मेंबरशिप में जो है प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। क्योंकि ये आज भी नहीं चाह रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के साइड से भी पीड़ित कस्टमर जो है किस तरीके से काम करेगा। अगर इसका 1 अकाउंट हम छोड़ते हैं
तो 4 अकाउंट जाएगा, 1 अकाउंट रह जाएगा। और अगर एक अकाउंट के चक्कर में रहते हैं तो इसके पूरे 5 के 5 अकाउंट रहेगा। तो अब ये बेचारा जाए तो कहाँ जाए। इसका नया मेंबरशिप जो डेफिशिएंसी आया हुआ है कि आप मेंबर के सदस्य ही नहीं हैं, तो आप सोचिए कि इसका नया मेंबरशिप अपडेट हुआ ऑफिस में जाके और उसके बाद में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब ये बंदा क्या करेगा? क्या ये बंदा सहारा को आरती उतारेगा या सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये कहेगा कि बाबूजी आप मेरे घर आइए, मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ? ये जमा करता है सहारा को। अभी कुछ नहीं हुआ है सहारा को। हम तो दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना जल्दी से जल्दी इसकी, जैसे अभी 5 तारीख के डेट में डिसीजन दिया है, जल्दी से जल्दी सहारा की सारी प्रॉपर्टी को सीज करे और पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ गवर्नमेंट जो है पेमेंट करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ जो भी काम होता है बड़े पारदर्शिता के साथ होता है, कस्टमर के हित में ही फैसला आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रहा है कि सहारा के बहुत सारे पीड़ित जमाकर्ता है जो अपने पैसे के लिए परेशान हैं। क्योंकि अगर सहारा ने पैसे दे दिया होता तो आज इतनी याचिका नहीं लगी हुई होती। और यही चीज़ समझने वाली बात है कि अगर मुझे पेमेंट मिल गया होता तो आज मैं सहारा के प्रतीक कुछ नहीं बोल रहा होता। और सबसे पहली बात कि सहारा ने अपनी हर कमियां को छुपा के रखा, सीनियर तक तो पता ही नहीं चला। नहीं तो अगर जितने भी अच्छे सीनियर थे, टॉपर सीनियर थे, अगर उनको सहारा ख़राब नहीं करता तो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि सहारा की जितनी भी संपत्ति है सबको सीज कीजिए और पीड़ित जमाकर्ता को ब्याज के साथ पेमेंट कर दीजिए। जमाकर्ता को जब पेमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट के हित में ही जमाकर्ता भी आएगा। क्योंकि जमाकर्ता सिर्फ अपना पैसा चाहता है। वो बड़े मेहनत से पैसा जमा किया है, जिसमें मैं भी एक जमाकर्ता भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। मैं दोनों तरफ से मारा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज के डेट में बहुत लाचारी चल रही है। हम अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। बस आज हमने बस ये ठान लिया है कि सहारा की हर चीज़ को मैं सरकार तक उजागर करूँगा। क्योंकि यही सहारा थी जो बड़े बड़े आसमान में झांसा दिखाया करता था। और आदमी का पहचान तब होता है जब वक्त पे काम आता है। सहारा को सपोर्ट करने वाला एक एक जमाकर्ता और पीड़ित कार्यकर्ता है। नहीं तो सहारा की कोई वैल्यू नहीं थी जो सहारा को आज कोई पूरे वर्ल्ड में जानता। सहारा को सपोर्ट में खड़ा होने वाला पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप को ये सोचता है कि हम बहुत बड़े ये हैं। तुम्हारी भी कद अगर बढ़ी है तो पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता से बढ़ी है। नहीं तो तुम्हारा कद वही एक मामूली सा इंसान के जैसा होता जो तुम्हें कोई नहीं पूछता। और आज तुम गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हो। आज गवर्नमेंट के पास तुम एक से एक वकील करके कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। आप कोर्ट तो परेशान ना हो। पीड़ित जमाकर्ता से यही गुजारिश है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। जो भी फैसला आएगा कोर्ट के तरफ से हम सबके पक्ष में ही आएगा। क्योंकि सरकार और कोर्ट जान रही है, समझ रही है कि हिंदुस्तान में पीड़ित जमाकर्ता बहुत है, उनको पैसा नहीं दिया गया। सहारा ने इन सभी को छला है, इन सभी के साथ चीट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, इसीलिए अभी फटकार लगा 3, 4, 5 तारीख के डेट में और आगे भी लगेगा और लगना भी चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे कुछ भी फिर गाइडलाइन आएगा तो मैं उस गाइडलाइन के लिए मैं फिर आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हो प्लीज़ लास्ट में बस एक ही चीज़, अगर कार्यकर्ता हैं तो अपने जमाकर्ता के अटैच में रहें, अपने जमाकर्ता के सपोर्ट में खड़े रहें। सहारा की हर छोटी सी छोटी गलती को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें कि सरकार सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके, कोर्ट भी अपना डिसीजन सही दे सकें। क्योंकि
सहारा आज भी एक से एक वकील कर रहा है, एक से एक वकील को हायर कर रहा है कि किसी तरीके से इस केस को एकदम मूव किया जाए, इसी तरीके से केस को जो है एकदम फंसा के रखा जाए जैसे 2012 से फंसा के रखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, और आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे।